नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की मंडी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत, जी हाँ, वही कंगना जिन्हें ये लगता है कि असली आजादी तो 1947 नहीं, बल्कि आजादी तो 2014 के बाद प्राप्त हुई है। वो कंगना जो हिंदू धर्म की इतनी बड़ी ठेकेदार हो गई है कि शंकराचार्य को ही हिंदू विरोधी बता देती है, केवल इसलिए क्योंकि शंकराचार्य मोदी जी से सवाल पूछ लेते हैं। सोनू सूद जैसे अभिनेता जिन्होंने कोरोना में लाखों लोगों को घर पहुंचाने का काम किया था और अभी भी इतने लोगों की सहायता करते रहते हैं, उनके बारे में ऐसी विवादास्पद टिप्पणी देने से भी हिचकती नहीं है। जी हाँ, मैं बात उन्हीं कंगना रनौत की कर रही हूँ जिन्हें राजनीति का इतना सा भी ज्ञान नहीं है और अपने गलत सलत तथ्यों को लेकर नाविका कुमार के साथ दिए इंटरव्यू में काफी सुर्खियां भी बटोरती है, जिन्हें ये भी नहीं मालूम कि राइट विंग नेता कौन है, यानी दक्षिणपंथी कौन है, वामपंथी कौन है। और ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ती है चुनाव, केवल लड़ती नहीं बल्कि मंडी की जनता इन्हें 74,000 वोट के अंतर से जिता भी देती है। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल में मंडी में कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह, जो कि भूतपूर्व जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, उनके खिलाफ कंगना ने चुनावी मैदान में ताल ठोका और जनता ने इन्हें जिता दिया। अब क्योंकि जिता दिया है तो अब आप देखिए किस तरीके की बयानबाजी करने लगी है, आपके शंकराचार्य के बारे में बोल रही है और तमाम लोगों को जो है ये पैर खींचते हुए नजर आती है। लेकिन अब ये खुद फंस चुकी है और ऐसा लग रहा है कि इस बार जो बुरी कंगना फंसी है, इससे इनको भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बचा पाएगी। तो ऐसा क्या हुआ है? दरअसल कंगना रनौत पर उनकी संसद की सदस्यता जाने का खतरा मंडरा रहा है और ये बादल जो मंडरा रहे हैं कंगना के सर पर, इसका क्या असल कारण है, पुख्ता कारण क्या है, ये सबूत के साथ आपको बताते हैं। तो पहले स्क्रीन पर अमर उजाला की खबर देखिए। कंगना रनौत, रद्द हो जाएगी कंगना रनौत की संसद की सदस्यता, याचिका पर अभिनेत्री को हिमाचल प्रदेश का नोटिस, यानी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का नोटिस ही इनको मिल गया है। अब देखिए नोटिस में क्या लिखा गया है और याचिका में क्या मांग की गई है। कंगना को जवाब देने के लिए 21 अगस्त तक का वक्त दिया गया है और ये याचिका आखिर किसने डाल दी है, पूरी आपको खबर बताएंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि स्मृति ईरानी को रिप्लेस करने जो कंगना रनौत चली थी, वो अब किस तरीके से खुद की संसद सदस्यता इनकी रद्द होने वाली। और अब ऐसा लग रहा है कि ये कंगना और स्मृति ईरानी सास भी कभी बहुत ही आराम से खेल पाएंगे, क्योंकि कंगना का सदस्यता रद्द हो जाएगा तो स्मृति भी अभी पहले अभी अभी बंगला उन्होंने लुटियन से खाली किया है, तो दोनों सहेली अब आपस में खेल जरूर सकेंगी। खैर, खबर बताती हूँ तो थोड़ा व्यंग हो गया। खबर देखिए, वीआरएस लेकर चुनाव लड़ना चाहते थे नेगी। नेगी कौन है? याचिकाकर्ता जिन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ याचिका डाली है। नेगी का कहना है कि वन विभाग में वे कर्मचारी थे, चुनाव के लिए उन्होंने वीआरएस लिया था, रिटर्निंग अधिकारी के सामने नामांकन पत्र के साथ विभागीय नो ड्यूटी भी सबमिट किया था। नेगी का कहना है कि नामांकन के दौरान मुझसे कहा गया कि सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी सबमिट करने होंगे। उन्हें सर्टिफिकेट्स जमा करने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया। अगले दिन जब हमने रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात दिए तो उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया और नामांकन पत्र भी खारिज कर दिया। नेगी ने दावा किया है कि यदि उनके कागजात स्वीकार कर लिए जाते हैं तो वो चुनाव जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव रद्द कर दिया जाए। और इसी से संबंधित आगे एक और खबर, कौन है ये नेगी याचिकाकर्ता, कौन है, उनके बारे में भी थोड़ी एक जानकारी जो जरूरी है वो बता दो। किन्नौर निवासी लायक राम नेगी की याचिका पर हाईकोर्ट ने बुधवार को कंगना रनौत को नोटिस जारी किया। इस याचिका में कंगना का चुनाव रद्द किए जाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि वो इस बार आम चुनाव लड़ना चाहते थे, इसके लिए उसने मंडी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया, लेकिन उसके नामांकन पत्र को चुनाव अधिकारी ने गलत तरीके से खारिज कर दिया। यानी जो व्यक्ति, आम इंसान लोकतंत्र को समझता है और उसे लगता है कि वो लोकतंत्र का हिस्सा बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है, जैसा कि हमें किताबों में पढ़ाया जा सकता है, जब ये वास्तविकता होती है ना दोस्तों, तो ऐसा देखा गया है कि जो प्रैक्टिकल होती है वो आपके थ्योरी के अप्रोच से बिल्कुल अलग होती है। आपने खुद देखा वाराणसी में एक कॉमेडियन जो थे श्याम रंगीला, जो मिमिक्री करते थे, नरेंद्र मोदी की मिमिक्री के लिए काफी फेमस हुए,
उन्हें उनका नामांकन रद्द कर दिया जाता है, एकदम लास्ट मोमेंट पर लिया जाता है उनके डॉक्यूमेंट्स और फिर उसे खारिज कर दिया जाता है। सूरत कांड आपने देखा, आपने इंदौर कांड देखा, तो किस तरीके से बिना चुनाव किए ही आप फोर्स कर देते हैं किसी कैंडिडेट को कि वो अपना कैंडिडेचर वापस ले ले, और इस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी जाती है। और इसी तरीके से इस बार भी हिमाचल में मंडी में भी यही हुआ। जो नेगी यहाँ पे नाम बताया जाए, लायक राम नेगी, जो किन्नौर निवासी है, वो वन विभाग में काम करते हैं। उन्होंने नो ड्यूटी और तमाम जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसे सबमिट किया, लेकिन फिर भी उनके डॉक्यूमेंट्स को बिना आधार के, कोई पुख्ता आधार था नहीं, बावजूद इसके उन्हें खारिज कर दिया गया। अब आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि कभी वाराणसी, कभी सूरत, कभी इंदौर, और अब यहाँ मंडी की भी खबर आ रही है। इससे आप एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो चुनाव में निष्पक्ष होकर अपने बलबूते पर बिना किसी धांधली किए हुए चुनाव लड़ सके। और अब कंगना के ऊपर जो ये इल्जाम लगे हैं वो याचिका के रूप में लगा है, और यहाँ पर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जो है नोटिस भी जारी कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 21 अगस्त तक कंगना रनौत क्या जवाब देती है, और अगर जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, संतोषजनक नहीं होता है, तो कंगना रनौत की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। और अब देखेंगे कि चुनाव फिर से होता है, क्या होता है। लेकिन एक बात तय है, नोटिस जो जारी की गई है 21 अगस्त तक, अगर अच्छा उत्तर नहीं मिलता है, मतलब जिससे कोर्ट संतोष पाए, तो फिर कंगना के खिलाफ और उनकी सदस्यता जो है यहाँ जाने की खतरा मंडरा रहा है, आशंका जताई जा रही है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक यूजर ने क्या लिखा, देखिए। जैकी यादव लिखते हैं, कंगना रनौत की सांसदी खतरे में है और सदस्यता भी जा सकती है। हिमाचल हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद कंगना रनौत को नोटिस जारी किया और उन्हें 21 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। दरअसल मामला ये है कि लायक नेगी नाम के एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और कहा है कि ये चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें नामांकन पत्र को मंडी के चुनाव अधिकारी ने गलत तरीके से खारिज कर दिया था। यदि उनका नामांकन खारिज न होता तो वह जीत जाते। इसीलिए लायक नेगी ने अपने इस याचिका में कंगना रनौत की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। अब जाहिर तौर पर याचिका डाली गई है तो उसमें सारे सबूत भी डाले गए होंगे कि आखिर कैसे एक आम व्यक्ति को चुनाव लड़ने से केवल इसलिए रोका जाता है क्योंकि कंगना और भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर डर था कि एक कोई अन्य व्यक्ति ना जीत जाए जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है। और इसमें तो, और अगर ऐसा होता कि सचमुच जैसा लायक नेगी कह रहे हैं वो जीत सकते थे और वो जीत जाते, तो यार कंगना रनौत की भारी बेइज्जती हो जाती और भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े कॉस्ट पर बीजेपी का हार स्वीकार नहीं करती। और यही कारण है कि यहाँ पर भी धांधली का मामला सामने आया है। अब देखते हैं कि इस अगस्त से पहले कंगना रनौत की तरफ से क्या जवाब आता है और इसके बाद हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाती है। आपको क्या लगता है, क्या आएगा फैसला और क्या नोटिस के जवाब में कंगना लिखेंगी? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।